अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और आज का व्लॉग जो है ना, ये स्टार्ट हो रहा है कढ़ी और पकौड़ों से। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट ने मुझे भेजे थे, तो वो लेके आया था। तो बस उसके बाद वो मैंने खाना शाना खाया, और खाना शाना खाने के बाद ना रात को भाभी और आपी और मम्मा ना बैठ की आपी की मतलब जो जहेज़ का सामान वगैरह ना, जो मतलब ससुराल के लिए सूट वगैरह लगाते हैं, वो सारे पैक करने के लिए बैठ गई थी। और मुझे कहा कि जाओ चाय बना के लेके आओ, और मैं चाय बना के लेके आई हूँ। और जो हाफ़ कप है ना, हाफ़ से भी जो थोड़े वाला कप है वो मेरा है। तो बस मैंने जब चाय पी, और चाय पीने के बाद जो है ना, यहाँ पे मैं मम्मा को पकड़ा रही हूँ। और उसके बाद जो है बस मैं वेली वहाँ पे बैठ गई, और बैठ के ना बस मैं इधर उधर की ना बातें करती हूँ। काम तो मैं कोई नहीं करती हूँ, और ऊपर से काम करना क्या है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई है भाई साहब। और ख़ैर उसके अलावा जो है ना, अगले दिन जो है ना वो हम चले गए हैं शेखपुरा शॉपिंग के लिए, और मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। और बंदा पूछे तुम्हें किसने मजबूर किया वॉइस ओवर करने पे, पर नहीं मैंने करनी है, क्योंकि बस ना मेरी सिस्टर की शादी है ना, तो मैंने उनसे कहा कि चलो जो थोड़े थोड़े से अच्छे मोमेंट्स हैं जिनको मैं कैप्चर कर सकती हूँ वो तो मैं करूँ। और खैर यहाँ पे फाटक बंद था, और ट्रेन गुजर रही थी ना, ज़ाहिर बात है गुजर रही थी तो बंद ही होगा। और जब गुजरती है ना, और बस यहाँ पे जो ना फाटक खुल गया था, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना, ज़ाहिर बात है दोनों तरफ से होती है। तो ये सड़क भी ऐसी है, मतलब एक ही रोड है, वहाँ से एक तरफ से गुजरते हैं। मतलब समझ रही हो ना आप क्या कहना चाह रही हूँ। और बस यहाँ से ना हमारा रिक्शा गुजर रहा था, और इस दिन मैं, मेरी आपी और मेरी भाभी बाज़ार गई थी। अल्लाह, हम सारा दिन बाज़ार फिरती रही हैं, लेकिन हमें एक भी चीज़ नहीं मिली। और पता उस दिन हमने रोज़ा भी नहीं रखा था, और जूस और दही बल्ले खा के हम घर को वापस आ गए। और इतनी मतलब कुछ भी नहीं मिला। शेखपुरा जाना फजूल ही होता है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे जा रही हैं, ये आ गया कि मेरी भाभी है, पीछे पीछे मैं हूँ और मेरी सिस्टर है। और बस जो है ना, खज्जल ख्वार हो के उस दिन हम घर वापस आ गए। हैं तो उसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया, और बच्चों को पढ़ाने के बाद बस इस टाइम मेरी बस हो चुकी थी, और मैं यहाँ पे लेटी हुई थी, और बस इसको मैं तंग कर रही थी। और रैन को और मम्मा नमाज़ पढ़ रही थी मेरे सामने। और ना बस मुझे खांसी आई जा रही है, तो मैं वॉइस ओवर जो है वो स्किप करी जा रही हूँ। बस यहाँ पे फिर जो है ना, ये नेक्स्ट डे था, तो ये मेरी जो सिस्टर ने अपने जहेज़ में जूते वगैरह लिए हुए ना, वो सारे हैं। और ये इसने काफ़ी देर के पहले के लिए हुए हैं, तो ये सारे वही हैं। तो मतलब ऐसे ही होती है शॉपिंग शादी की, थोड़ी 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 लेती जाओ। और कुछ इसके मतलब ईद वगैरह भी आई हुई थी, वो भी सारी उसने रखी हुई हैं। तो ये बहुत अच्छे से केयर करती है चीज़ों की। बस एक मैं हूँ जिसको मिली और बस एक दफ़ा पहनी, और बाद में पता भी नहीं होता कि कहाँ पे पड़ी हुई है चीज़। मैं कोई नहीं केयर कुयर करती है, यही है आप ही है मेरी जो मेरी चीज़ों की हिफाजत करती हैं। तो मैं तो भी सोचती हूँ कि इनकी शादी के बाद मेरा क्या बनेगा। खैर, और इस दिन जो है ना, वो हम गए फिर बाज़ार, और यहाँ पे हम ना लहंगा वगैरह देखने गए थे मेहंदी का। तो क्या कहते हैं भाई साहब, ये उन दो शॉप्स थी। पहले वाली पे हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, दूसरे वाली पे हमें ये वाला पसंद आया था, लेकिन फिर हमने ये वाला किया नहीं। इस दिन मेरी कज़न थी हमारे साथ, और बस फिर यहाँ पे हम छोटी मोटी सी चीज़ें ले रहे थे, इसकी ज्वेलरी वगैरह के क्लचर वगैरह ले रहे थे। और शोर फिर से मुझे क्यों नहीं समझ आ रही, मैं क्यों यहाँ पे बैठ गई हूँ। और इस दिन भी मैंने रोज़ा नहीं रखा था, मैंने नहीं बल्कि किसी ने भी नहीं रखा था हम तीनों में से। और बस हमने यहाँ पे जो है ना वो दही भल्ले वगैरह खाए फिर से, क्योंकि बाज़ार जाओ तो कुछ ठंडा और ऐसी चटपटी चीज़ खाने को दिल करता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, ये बना रिक्शा हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ था। अच्छा, शेखपुरा जाए ना तो मैं तो रिक्शे पे ही जाती हूँ। तो ऐसी चीज़ों से ना मैं अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि मेरा सांस बंद हो जाती है। और यहाँ पे ये सब भाग के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक चोर चोरी करके भागा था, वो भी मस्जिद से, और सारे लोग यहाँ से भाग के ना जा रहे थे, और उसको इतनी मार पड़ी ना, बस रिक्शा वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ, वरना मैं बनाती ज़रूर। मैंने कहा खड़ा तो हो जा, हमें भी थोड़ी सी देखने दे लड़ाई। और ना बस वो चोरी करके भागा था ना, तो उसको इतनी ज़्यादा मार पड़ी। और नेक्स्ट जो है ना, वो यहाँ पे हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा अच्छे वाली।
तो बस मैंने मशीन लगाई हुई थी, तो मैं ना यहाँ पे सरफ डाल के ना इसको अच्छे से हिलाऊंगी। और ना फिर ना मैंने कहा कि चलो, मैंने ना मेरी कज़न आई हुई है तो मैंने ना उसका सूट पहले ना भिगो दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, उसका ना इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा तो मैं उसी सरफ में दोबारा कोई दूसरा सूट डाल दूँगी। पर क्या हुआ, मैं ना जब मैंने उसका सरफ में सूट डाला ना, तो उसके बाद मेरी ना तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं ना नीचे आ गई, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया। उसके बाद मैं छत पे गई नहीं, कपड़े मेरी मामा ने और आप ही ने धोए। तो पता नहीं कपड़े उस दिन मेरी भाभी ने धोए। तो वो शाम को मुझे याद आया कि हाय अल्लाह, तुम्हारा तो सूट मैंने सरफ में भिगोया हुआ है। तो फिर मैंने उससे कहा जाओ तुम धो लो। तो उसका ना दुपट्टा भी साथ में भिगो दिया, तो उस बेचारी का सारा सूट ख़राब हो गया है। मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना। तो खैर उसने मुझे तसल्ली दी है, कहती कोई बात नहीं। तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। और वहाँ पे मेरी फूफो जो है, वो मेरी फूफो और कज़न मेरी फ़्रॉक कट कर रही थी। और यहाँ पे मेरे बाबा जो ना, ये 28वां रोज़ा था। और इस दिन हर साल जो है ना, वो इंतज़ामिया की मस्जिद में ना वो उनको इनाम दिया जाता है। उनको मतलब साफ़ा मिलता है, फिर फूल वगैरह मिलते हैं और मिठाई वगैरह बांटी जाती है हर मतलब जो इंतज़ामिया होता है ना उसको। और यहाँ पे जो है ना, वो मेरी सिस्टर जो है वो दुपट्टा बना रही है अपना खुद अपने हाथों से। तो वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक तो चलो बाज़ार से बनी बनाई चीज़ तो मिल जाती है, लेकिन जो खुद अपने हाथों से बनाई जाती है ना, उसके तो अलग ही कोई स्वाद होता है ना। और गला देखो मेरा कितना ख़राब है अभी भी। तो उस दिन मेरा कितना ज़्यादा ख़राब हुआ होगा, लेकिन मैंने फिर भी जो है ना, ये चटपटी सी चीज़ें खाने से मैंने परहेज़ तो करना कोई नहीं है ना। तो बस यहाँ पे मैंने तो खाई साथ में मैंने अपनी सिस्टर को भी खिलाई, अपनी अम्मा को भी खिलाई और अपनी कज़न को भी खिलाई। और ये रात का टाइम था, इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी ना। और बस अगले दिन जो क्या हुआ था भाई साहब, मेरे स्टमक में हुई इतनी ज़्यादा पेन कि मैं बता नहीं सकती। और बस मुझे लगी ड्रिप। और जब मैं ड्रिप मतलब वहाँ पे गई ना, तो डॉक्टर कहता ड्रिप लगेगी। मैं दिल ही दिल में बड़ी खुश हुई कि वाह, अब ना सेल्फी बनाई जाएगी और स्टेटस पे लगाया जाएगा। लेकिन जब ना वहाँ पे तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो घर जाके बना लेंगे। लेकिन जब घर आना तो डॉक्टर ने मेरी वो सिरिंज भी निकाल ली। मैंने कहा ओ, इतनी मुश्किल से तो मुझे ड्रिप लगी है। खैर, और बस यहाँ पे भाभी ने मुझे खिचड़ी बना के दी और मैंने वो खाई। और उसके बाद जो है ना, आपको व्लॉग लगा होगा बहुत अच्छा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे दे इजाज़त, दुआ में याद रखना। और ये दुआ ज़रूर करना कि बस ना मेरी सेहत सही हो जाए ताकि शादी देख लूँ।